अभी हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस घर में शायद एक स्पिरिट नहीं है। सबसे पहले जब वॉरेन्स आए थे, जब लॉरेन घुसी थी घर में, तब उनको इतनी नेगेटिव एनर्जी फील हुई थी दैट शी वाज नॉट एबल टू ब्रीथ, एंड उनको घर के कॉर्नर्स में डार्क मास मैनिफेस्टेशन घुसते ही दिख रहा था। अभी अगर रिसेंटली भी बताऊं तो हम लोग एक हॉन्टेड फैक्ट्री इन्वेस्टिगेट कर रहे थे एंड नॉर्मल सा कॉरिडोर है, हम लोग 2-3 घंटा स्पेंड कर चुके हैं सेम स्पॉट पे, एंड वहां पे खड़ा हूँ, सडनली मेरे को ना ऐसा स्मेल आ रहा है वैसे कोई अल्कोहलिक इंसान का ब्रेथ हो। तो सडनली मैं खड़ा हूँ, मैंने कहा यार ये स्मेल कहाँ से आया? आसपास कोई दारू की भट्टी नहीं है, कुछ नहीं है, नो वाइन शॉप, नथिंग आसपास, बट सडनली द स्मेल ऑफ समवन, जैसे कोई ड्रंक इंसान मेरे बाजू में खड़ा होकर ब्रीथ कर रहा है। नाउ एनीवन हु इज ड्रंक, मेजरली उसकी वाइब्रेशन लो ही होती है। पीने के बाद कोई इंसान का हाई वाइब्रेशन नहीं होता, आप हाई होते हो लेकिन वाइब्रेशन आपकी लो ही होती है। सो दैट्स हाउ वी गॉट गेट टू नो कि अच्छा दिस एंटिटी इज नॉट गुड हु इज अराउंड अस। सेम गोस फॉर द स्मॉल फैमिली, द मोमेंट वो स्मेल, एंड कैसा होता है ना, आप भी खुद इमेजिन करो, एंड एनीवन हु इज वाचिंग कैन आल्सो रिलेट टू दिस, द मोमेंट यू गेट अ बैड स्मेल आपको अजीब सा लगता है, बट यू गेट अ गुड स्मेल यू फील हैप्पी अबाउट। करेक्ट। सो बाय डिफॉल्ट जब स्मॉल फैमिली के साथ भी चीजें हुई और ये स्मेल आ जाता, दे ऑल यूज्ड टू गेट वेरी डिसोरिएंटेड बिकॉज़ सब ढूंढ रहे हैं कि कहां से स्मेल आ रही है, एंड बाय द टाइम दे कुड कंक्लूड स्मेल जा चुका है, तो बोले कि यार अभी तो था, अभी कहां पे चला गया। एंड द मोस्ट क्रीपीएस्ट पार्ट वाज द स्मेल ट्रैवलिंग। तो अगर 4 रूम है, ऊपर नीचे सब कुछ है, तो पहले ये रूम से चालू होगा, तो जैक बोलेगा कि स्मेल आ रही, एंड बाय द टाइम ही कुड टेल टू जैनेट, जैनेट बोली कि हाँ मुझे भी आ रहा है किचन में, जैनेट जब तक कंफर्म करेगी उनके बच्चों को भी आ रहा है, और सेपरेटली जो उनके पेरेंट्स रहते थे उनको भी स्मेल आ रही है। द स्मेल वाज वेरी डोमिनेंट थिंग, जो कि आता था जाता था, बट इट वाज वेरी बेसिक कंपेयर टू जो हुआ उनके साथ आगे जाके। दिस वाज वेरी दिस वाज बेसिक ना, ये मतलब इग्नोर कर सकते थे, लेकिन ऑब्वियसली बट इट्स अ साइन, इट इज अ साइन। जब वो चीजें टूटने लगी, जलने लगी, यस, ये सारी चीजें तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप। एंड उसके बाद जैसे मैं अगेन एक इंसिडेंट पढ़ रहा था कि जैक एक दिन सो रहा था, उसे एक यंग लड़की की आवाज आई कान में अपने, और उसे लगा शायद जैनेट की बीवी कुछ बोल रही है। वो घूमता है और उसे दिखती है वो लड़की लेटी हुई, और उसके ऊपर वो फिर अपना हाथ रखती है। तो फिजिकल मैनिफेस्टेशंस भी चालू हो चुके थे फिर। हाँ, फिजिकल मैनिफेस्टेशंस भी चालू हो चुके हैं। तो जैक ने ये चालू किया और फिर चीजें चालू हुई ना, धीरे धीरे तो जैक और जैनेट के साथ ही सब चीजें हो रही थी। जैक वाज लाइक के मुझे सपने में कोई आके सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा है ना, वो जो पर्टिकुलर डीमन है उसको सक्यूबस बोलते हैं। सो सक्यूबस इंक्यूबस आर 2 डीमंस, फीमेल एंड मेल डीमंस अपेरेंटली, जो कि सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं लोगों को। you'll feel very very disgusted if you encounter them from an emotional point of view as well. तो जैक ने वो कंप्लेन करा, जैनेट ने कंप्लेन करा कि जब भी वो जाके रात को सो रही है बेडरूम में, उसका बेडशीट कोई खींच ले रहा है। सिर्फ उतना ही नहीं, जैक के पेरेंट्स जो थे, when they started complaining कि someone is grabbing their leg, someone is groping them, so like all the disgusting things that could happen. And I think that's what makes this case so emotionally intense, क्योंकि getting these activity जो कि एक spirit या फिर demonic activity कर रहा हो, क्योंकि एक बात होती है कि physically आप light गिरा दो, door खोल दो, लेकिन sexually assaulting them, emotionally affecting them, it takes a toll. मतलब टॉर्चर है ये तो। It's a torture. और अभी हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस घर में शायद एक स्पिरिट नहीं है, कई स्पिरिट्स हैं। Yes. क्योंकि everyone was complaining of something or the other. कोई शैडो बोल रहा है, जैक बोल रहा है कि मुझे वो लेडी फीमेल स्पिरिट दिख रही है, जैनेट बोल रही है कि मुझे कुछ दिख रहा है। जैक ने ये भी बताया कि he did see I think an old figure. तो ऐसे बहुत किस्म की चीजें, एंड जनरली ऐसा ही होता है। मतलब जैसे वो भी मैंने पढ़ा था कि जैसे आंखों में जो आप एकदम पेरिफेरल विजन में कोई फ्लैशेस पास हो रहे हैं, कुछ हो रहा है। पेरिफेरल इज दैट, वो एक बहुत आसान वे है टू फिगर आउट कि क्योंकि वो मैनिफेस्टेशंस पेरिफेरल में होना फॉर द स्पिरिट आल्सो इट्स वेरी इट्स लाइक आप अगर कोई एक चीज को देख रहे हो तो वो आपको शायद ना दिखे, लेकिन अगर आप पेरिफेरल में देख रहे हो तो वो आपको चीज दिखेगी। इवन फॉर नॉर्मल ह्यूमंस कुछ पेरिफेरी में दिख रहा है, अगर आपने अपना सर मूव किया तो वो गायब हो जाएगी। दैट्स अ वेरी कॉमन वे ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिट्स, पेरिफेरल मैनिफेस्टेशन।
और आप घूमोगे आपको वो नहीं दिखेगी चीज, आप फिर अपना सर घूमोगे फिर आपको पेरिफेरी में दिखेगी। तो क्या होता है, स्पिरिट्स वांट टू कीप अ आई ऑन यू, दे वांट टू नो इट्स जस्ट कि दे आर सो क्विक एंड मैनिफेस्टेशन इतना फास्ट होता है कभी कभी कि बाय द टाइम यू पुट योर कॉन्शियसनेस टू सी, वहां पे वो ऑलरेडी निकल चुका है। इट्स वेरी लाइक दिस। सो आप रजिस्टर, मतलब आपका कॉन्शियस माइंड रजिस्टर करते करते वो निकल गया, सो आपको बस फील होता है कि मैंने कुछ तो देखा गया, लेकिन क्या गया मुझे नहीं पता। पेरिफेरल विजन्स आर वेरी कॉमन टू सी शैडोज एंड जनरली ना ऐसा हॉन्टिंग में जहाँ पे चीजें इतनी इंटेंस हो, बाय डिफॉल्ट आई थिंक हमको भी पता चल जाता है कि एक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक के पास कितनी ही एनर्जी होगी टू मैनिफेस्ट, टू डू सो मेनी थिंग्स, की चीजें गिरा रहे हो आप, आग लगवा रहे हो, स्मेल भी हो रही है, आप फिजिकली असॉल्ट भी कर रहे हो, आप इमोशनली भी अफेक्ट कर रहे हो, ड्रीम्स में भी आ रहे हो। इतना तो एक इंसान, एक स्पिरिट को करने को बहुत एनर्जी लग जाती है, बहुत टाइम लग जाता है, एंड वो उतना हावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इफ यू सी द रेशियो इट इज 6:1 एनर्जी। 6 लोग हैं, एक स्पिरिट है, तो 6 लोगों की एनर्जी ज्यादा भारी होगी एज कम्पेयर टू जस्ट 1। बट इफ देयर आर मोर, थिंग्स गेट मोर पावरफुल। इट्स लाइक अ कलेक्टिव स्पिरिट एनर्जी दैट इज हॉन्टिंग दैट प्लेस, जो कि स्मॉल फैमिली के साथ हो रहा है। हाँ, साथ हो रहा था। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि जैसे हम, अगर मैं इंडिया के केसेस को देखूंगा, हाँ, इंडिया में अगर ऐसा कोई किस्सा घट रहा है किसी के साथ, तो पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि इसे सॉल्व कैसे करेगा। वो या तो पंडित के पास जाएगा, या वो अगर दूसरे तांत्रिक के पास जाएगा, मौलवी के पास जाएगा, और वो इन्होंने भी ऐसा ही किया। ये सबसे पहले प्रीस्ट के पास गया, प्रीस्ट आए घर पे, एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश करी, शायद ब्लेसिंग किया, पहले ब्लेस किया था, लेकिन फिर प्रीस्ट ने बोला कि हमारे बस की बात नहीं है, यू नीड टू हैव Not a cup of tea. प्रोफेशनल। हाँ, तो फिर वो लोगों ने जाके चर्च से बात करी, तो चर्च ने बोला कि नहीं, इनफ एविडेंस नहीं है, तो हम एक्सोर्सिज्म अलाउ नहीं कर सकते। बट इनफ एविडेंस कैसे लाएगा कोई? हाँ, सो जो दैट इज वन गुड थिंग अबाउट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, नॉट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, बट अगर हम सिर्फ चर्च की बात करें, अगर इंडिया में भी होता है, बाहर भी होता है, बट बिफोर यू अप्रूव एन एक्सोर्सिज्म और यू अपॉइंट एन एक्सोर्सिस्ट और अ प्रीस्ट टू हैंडल अ पैरानॉर्मल केस, चर्च ये बोलता है कि वी नीड इनफ प्रूफ। सो इसलिए अगर आप पुराने कॉन्जरिंग मूवीज भी देखोगे, बिफोर द वॉरेंस टेक इन द केस प्रॉपर्ली, वो लोग एक रिकॉर्डर लेके जाते हैं, इंटरव्यूज रिकॉर्ड होते हैं, एक प्रीस्ट को बैठाते हैं, प्रीस्ट को सुनवाते हैं पहले कि सुन कि ये हमने सब रिकॉर्ड किया है। प्रीस्ट फिर बोलता है कि लेट मी गो टू माय जो हेड डायोसिस जो भी है, वहां पे हम जाएंगे, उनको हम प्रूव करेंगे, वंस दे अप्रूव देन यू कैन गो एंड टेक अप दैट केस। नाउ यहाँ पे वॉरेंस हैड नॉट येट स्टेप्ड इन, अभी तक तो नहीं है। सो यहाँ पर जो अफेक्ट हो रहे हैं वो प्रूफ कहाँ से लाएंगे? चीज इतनी फास्ट हो रही है, या आपको स्क्रैच की आवाज आ रही है, या आपको ग्राउल की, तो आप बैठ के रिकॉर्डर लेके तो नहीं 24/7 बैठ सकते हो ना। सो इट्स ओनली व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर स्टेप्स इन, तब आपको प्रूफ मिल सकता है। अदरवाइज ये बेचारे कहाँ से प्रूफ लाएंगे? तो उनको फिर हुआ ही नहीं, अप्रूवल मिला ही नहीं, केप्ट ऑन प्लीडिंग एंड ऑल, फिर ब्लेसिंग्स करवा रहे हैं लेकिन हो ही नहीं रहा, फिर एक्सोर्सिज्म करवा रहे हैं, हो ही नहीं रहा। ऐसे केसेस में मतलब लाइक आप अपने जब केसेस में जाते हो, आप क्लाइंट्स के पास जाते हो अपने, तो क्लाइंट ऑब्वियसली एक सोल्यूशन ढूंढ रहा है, बट जैसे किसी भी नॉर्मल इंसान के दिमाग में तो ये होगा ना, क्या कर रहे हो भाई उस घर में, वो घर छोड़ के जाओ, प्लीज लीव दैट हाउस। तो ये इन्होंने क्यों नहीं छोड़ा घर? इज इट घूम फिर के फाइनेंशियल कंडीशन पे होता है? इट्स नॉट इजी कि आप सब पूरा जस्ट आए हैं, वो पूरा ट्रॉमेटाइज होके घर वगैरह सब छोड़ के जस्ट यहाँ पे मूव इन किए हैं, इमोशनली पूरे सेटल भी नहीं हुए होंगे, एंड चीजें शुरू होगी, एंड फिर हमको निकलना है। सो दे मस्ट बी लाइक कि रह के देखते हैं, शायद कम हो जाए, या फिर हमको कोई सोल्यूशन मिल जाए, प्लीज हेल्प कर दें। यूएस हो या इंडिया हो, कहीं भी हो, फाइंडिंग अ हाउस इज वेरी डिफिकल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, इवन इफ यू फाइंड वन, सारे फैमिलीज के पास उतना क्या बोलते हैं, एबिलिटी नहीं होता है कि हाँ यार छोड़ के चले जाते दूसरा, क्योंकि अभी स्मॉल फैमिली में अभी उनके बच्चे हैं, बीच में जैनेट ऑल्सो गॉट प्रेग्नेंट, उनके पेरेंट्स हैं, तो अभी इतना पूरा फैमिली को लेके जाना, फिर अभी ही वाज ऑल्सो, जैक भी ये सोच रहा होगा नहीं कि यार मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे को प्रमोशन भी मिला है, मैं कहाँ पे जाऊंगा, मुझे मिलेगा नौकरी नहीं मिलेगा। इंडिया में भी होता है, हम जैसे कि कोई भी फ्लैट ले लें, एंड वो इंसान कितना भी रिच क्यों ना हो, फाइनेंशियली गुड क्यों ना हो, finding or renting or buying a flat is not easy, and if you have one, you'll do anything to, और आप
और आपको ये भी पता है कि जिस घर में आप रह रहे हो उसके बारे में सबको पता है, Exactly. तो वो बिकेगा नहीं। Exactly. और शायद इसीलिए वो नेबर्स को भी बोलते थे कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। Right now we are investigating a case जो हमारे पास आया हुआ है, जो they have come to us as the last resort. they were like कि हमने पूजा पाठ करा लिया है, हमने सब कुछ करवा लिया है, 6-7 महीने से एक्टिविटीज हो रही हैं इतनी बुरी कि उनके घर का जो बेटा है is really affected. वो 6 महीने से स्कूल नहीं गया है. So they have come to us as the last resort. They were like अगर आप मतलब यहाँ पर भी अगर कुछ नहीं हो पाया तो शायद हमको ये घर छोड़ना ही पड़ेगा, बट हम ये हमारा घर है, बहुत मेहनत से बनाया, हम नहीं छोड़ना चाह रहे. So उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं, and that is I think what was with them also. और इसलिए फिर उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वॉरेंस को बुलाते हैं. They were recommended. The Warrens, they had no idea Warrens कौन है, but I think वाया होके उनको पता चला कि Warrens करके कोई है जो कि they could be their last resort और कुछ बचा नहीं है. So around 1986 that is when the Warrens stepped in. So अब सोचो 1973 से 13 साल वो लोग वो हॉन्टिंग के साथ रह रहे हैं every night, and it's someone who is financially good. वो नहीं रहेगा यार 13 साल कोई क्यों रहे? मतलब इस टॉर्चर से क्यों गुजरेगा? हाँ, लोग आजकल 1 महीने में ऑफिस में अगर ठीक ठाक नहीं होता लोग नौकरी छोड़ देते हैं. यानी 13 साल पूरा मैनेज करना, जहाँ पे उनके घर पे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, उनकी पूरी जिंदगी पड़ी है. बट बीच में शायद जैक की मदर को भी हार्ट अटैक आया था. यस, तो वो भी फाइनेंशियल खर्चे, मेडिकल और ये सब में बहुत इतना कुछ हो गया that at one point they almost were about to take a call of their marriage, जैक एंड जैनेट. क्योंकि इतना एक्टिविटी बढ़ गया, क्योंकि ये कैसा होता है ना कि लोग ये नहीं समझते हैं. इट्स नॉट जस्ट द कॉन्जरिंग पार्ट, इट्स आल्सो अबाउट द हॉन्टिंग्स वी इन्वेस्टिगेट, एंड समटाइम्स अस टू. व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली डीलिंग विद द पैरानॉर्मल, इट टेक्स समथिंग फ्रॉम यू इमोशनली. तो अगर आप उसको फिल अप नहीं कर रहे हो ना, तो वो खोखला होता जाएगा, और वो इंसान वैसे ही खोखला बनता जाएगा.